इस वीडियो में वर्ग 10 गणित विषय से 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुन चुन कर संकलित किए गए हैं। ऐसे समझा कर बताए गए हैं कि यदि आप इन 100 प्रश्नों को कर लेते हैं तो किसी भी बोर्ड की परीक्षा में गणित सब्जेक्ट से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए समझ के साथ एक एक करके सभी 100 प्रश्न हल कर। पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। तो चलिए आइए देखते हैं कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊपर है 92, नीचे है 115। अगर 23 से हम कटाते हैं तो ऊपर 4 मर्त में कटता है और नीचे 5 में, तो ये आंसर होगा बी 4/5। इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आंसर होगा डी अनंत। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यही अपरिमेय होता तो भी अनंत ही होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? उत्तर होगा सी। क्यों सी होगा? हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए? 2n इंटू 5n के स्वरूप का हो, जिसमें 1600 को यदि हम करते हैं तो ये 2n इंटू 5n के रूप में हो जाएगा। चलिए ये बगल में आप इसे देख लेंगे और समझ लेंगे। अगला प्रश्न, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये किस घात में है, तो ये द्विघात में है और इसका व्यापक स्वरूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। आइए समझते हैं। चौथा का आंसर होगा d a/d। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ a के जगह पर d दिया हुआ है और c के जगह पर a दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इस तरह से यहाँ a/d हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5, √18 का परमेयीकरण गुणांक है। अब ये क्या है? तो आइए समझते हैं। √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2, और 9 को बाहर निकालेंगे तो वो रूट से निकलेगा बाहर, पूर्ण वर्ग है तो 3√2 हो जाएगा। 3 तो बाहर निकल गया किंतु √2 अंदर रह जाएगा, इसलिए उत्तर होगा बी √2। 6 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उत्तर होगा बी। ये हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही आसान। 7 नंबर, यदि a बराबर BQ जोड़ R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन समझिए कहां से है। क्वेश्चन है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से कि a बराबर BQ प्लस R कंडीशन होता है व्हेयर 0 < R b, अर्थात R 0 और b के बीच में होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ आंसर होगा C, क्योंकि R हमेशा b से छोटा ही होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न। 8वां, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए यहाँ आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? तो चलिए आइए एक एक समझते हैं। यहाँ a में दिया है 4 जोड़ √3, तो एक परिमेय एक अपरिमेय, और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह से √7 अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है। यहाँ डी में √5 कट जाएगा क्योंकि एक अंश में है एक हर में है, बचेगा 6। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। तो आंसर होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा? 9 नंबर का आंसर होगा बी। कह रहा है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दोनों ऋणात्मक। तो जब इसे हम गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड के रूप में रखेंगे और इसमें x का मान निकालेंगे तो दोनों ही ऋणात्मक आएंगे। कैसे आएंगे ये बगल में आप देख सकते हैं। इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहां देखा जाए, यहां इसका आंसर होगा 10 नंबर का आंसर होगा सी √27। कैसे? क्योंकि 121 पूर्ण वर्ग संख्या है 11 का, 196 भी पूर्ण वर्ग संख्या है 14 का,
289 भी पूर्ण वर्ग है 17 का, इसलिए C √27 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो अपने लाइव क्लास में दे दूंगा या तो उस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। 11 नंबर प्रश्न, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं कि बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। जैसे ही शून्य के बराबर करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर होगा C √5 -√5। कैसे होगा? तो शून्य के जैसे ही बराबर करेंगे 25 उस साइड में चला जाएगा, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं। 25 उस साइड चला जाएगा, 5 से भाग होगा, बचेगा 5, y² बराबर हो जाएगा 5, इसलिए y बराबर √ ±5। 12, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा पेन पेपर आपको चाहिए। तो इसका आंसर होगा A x² -3x -40। कैसे होगा? तो चलिए आइए ये बगल में इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा D अनगिनत हल। क्यों होगा? तो देखिए x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 8। अगर दूसरे समीकरण में दो उभयनिष्ठ निकाल दें तो ये भी हो जाएगा x + 2y = 4। तो दोनों समीकरण समान हो गए, इसलिए दोनों समपाती होंगे और हम जानते हैं कि समपाती युग्म समीकरण के अनगिनत रूप से अनेक हल होते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। b का मान कितना होगा ये बताना है, आंसर होगा b -1। क्यों होगा? तो चलिए आइए इसे बगल में देख लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम का मतलब है कि यदि एक को हम x मानते हैं तो दूसरा 1/x होगा। अब इतना जब आप समझ गए तो आप बना लेंगे योगफल और गुणनफल के आधार पर। बगल में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। इस प्रश्न का आशय क्या है? मतलब अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का? तो व्यास से हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो परिधि वाला आधा होगा, व्यास 180 डिग्री, तो परिधि पर का कोण 90 डिग्री। आंसर होगा C। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a ≠ 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि अब 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है तो इसका D विकल्प सही होगा, b² - 4ac < 0, क्योंकि ये कंडीशन में b² - 4ac < 0 में समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो निसंकोच आपको कमेंट करना है, प्रश्न भेजना है। मैं उसका या तो वीडियो बनाऊंगा या अपने लाइव क्लास में समझा दूंगा। मैं बार बार ये बातें कर रहा हूं। और हाँ, ये जो सेक्शन ए है 100 क्वेश्चन का, इसको करने के बाद फिर अगला वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें मैथ का सारा सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला आपको करवा दूंगा और सबका आंसर मैं या तो लाइव क्लास में या वीडियो बना के आपको दे दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हैं तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा? तो समझ लीजिए
ऑप्शन होगा डी -1/6। क्यों होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। यदि बटा अल्फा जोड़ 1/बीटा को जोड़ते हैं तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ऊपर होगा मूलों का योगफल और नीचे होगा मूलों का गुणनफल, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न, अब 18 नंबर है, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 ... 21वां पद क्या होगा? तो आप लोग समझ रहे हैं कैसे बनाया जाता है। 18 का उत्तर होगा डी 137। कैसे? ए बराबर हो जाएगा -3, डी बराबर यहाँ हम कर लेंगे 7 होगा सार्वअंतर और n 21 होगा। तो सूत्र हम जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, अर्थात बगल में आप देख रहे हैं इस तरह से आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? तो द्विघात समीकरण अर्थात जो भी हमें इक्वेशन प्राप्त हो उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और समीकरण में एक ये भी है कि वो धनात्मक पूर्णांक हो और 2 हो। तो यहाँ हम देखते हैं केवल इसका आंसर ए होगा, केवल ए ही ऐसा है जिसे हम RHS को सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यू दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ द्विघात में हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। बाकी बी में √x है, सॉल्व होगा नहीं क्योंकि √x का पावर होता है, x का पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ c को भी हल करेंगे तो ये द्विघात नहीं होगा और d भी नहीं हो पाएगा क्योंकि x⁴ हो जाएगा हल करेंगे तो। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद शून्य होगा? तो ये इसका सबसे पहले आंसर हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि आपको बनाने में भी सुविधा होगी। आंसर होगा बी 21वां पद। कैसे? तो हम मान लेंगे कि nवां पद शून्य है और शून्य बराबर nवां पद रख लेंगे जैसा आप बगल में देख रहे हैं और हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 21। प्रश्न नंबर 21, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो सार्व अंतर निकालना है 21 का, आंसर होगा C -4 आएगा। कैसे? तो कोई भी क्रमागत 2 पद निकाल के और आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा लेंगे, हमारा सार्व अंतर निकल जाएगा जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? अब समांतर श्रेणी हमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। तो चलिए आइए देखते हैं। 22 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पदांतर बराबर होना चाहिए क्रमागत पदों का। तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे जैसा कि बगल में आप देख रहे हैं, फिर -1/2 में से -1/2 कर लेंगे और इस तरह से जो भी आएगा बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी होगा। 23, मूल बिंदु के नियामक होते हैं। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा QR/BC बराबर 2/3 हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए ये सीधा प्रमेय से है, ये प्रमेय मैंने चैनल पे सिद्ध करके डाला हुआ है, इसका वीडियो, इसे आप जरूर देख लीजिएगा, आ भी सकता है 5 अंक में। तो ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यहाँ भुजा दिया है QR बराबर 2 और BC बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका 24 नंबर का ए हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, वर्ग कर देंगे 4/9 आंसर होगा। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में x का मान है। अब दी गई आकृति में x का मान कितना होगा? तो आकृति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ट्रायंगल PQR में, ट्रायंगल जो PQR है सबसे पहले समझ लेते हैं। 25 का आंसर होगा C 70 डिग्री। कैसे होगा?
तो ट्रायंगल पी क्यू आर में 60 डिग्री 50 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमें तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है और x जो है उसी कोण का शीर्षाभिमुख कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होगा, तो 180 में से 60 50 जोड़ के घटा लेंगे, आएगा 70। तो वही शीर्षाभिमुख कोण फिर x के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 70। 26 नंबर प्रश्न, बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, सूत्र हम लोग जानते हैं। ऑप्शन इसका होगा डी 4,3। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र पे बना देंगे, तुरंत आंसर मिल जाएगा। 27, बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है, तो दूरी का सूत्र इस्तेमाल करेंगे, तुरंत बना देंगे, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं। 27 का आंसर हो जाएगा ए 4√2 इकाई। अगला प्रश्न, अट्ठाईस नंबर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ भी हो इस सूत्र पे कोण कुछ भी हो, स्क्वायर साइन कॉस का दिख रहा है तो सीधा एक, क्योंकि सेम है दोनों। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान रखना ही नहीं है हम लोगों को, ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। 29 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। देखिए यहाँ 29 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा डी प्रतिच्छेदी या संपाती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो, तो हम लोग जानते हैं संगत कब होता है, या तो प्रतिच्छेदी जब एक हल हो, या तो संपाती जब अनंत हल हो। समांतर को संगत हम नहीं बोलते हैं क्योंकि उसका हल होता ही नहीं है। 30 नंबर प्रश्न, बिंदु -6, -5 बटा 2 किस पाद में स्थित है। तो आंकिक वैल्यू जो भी हो, यहाँ हम केवल x का चिन्ह देखेंगे और y का चिन्ह देखेंगे। यहाँ माइनस माइनस है, तो ये आंसर होगा सी तृतीय पाद में। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी कार्तीय पल में 4 पाद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री और कोण QPR बराबर 63 डिग्री, तो कोण PQR है। इस 31 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा B 57 डिग्री। कैसे होगा, बगल के चित्र में आप इसे समझ लें। अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और यहाँ बहुत मिस्टेक होता है। देखिए, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर भुजा या पर्टिकुलर कोण नहीं दिया है, तो सभी कोण और सभी भुजाओं पर इस त्रिभुज को लागू करेंगे। आंसर हमारा 32 का हो जाएगा बी होगा, बी आंसर होगा 32 का बी समबाहु त्रिभुज। कैसे होगा, तो एक बार ए से उसके सम्मुख भुजा पर अर्थात विपरीत भुजा पर लंब डालेंगे और एक बार बी से डालेंगे, तो इस स्थिति में सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। बगल में आप देख सकते हैं। 33, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटा DB बराबर 2/3, तो AE बटा EC का मान होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, ये इसका आंसर होगा B 2/3। कैसे होगा, इसे आप बगल के चित्र में समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न
आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा और ऑनलाइन भी समझा दूंगा। चलिए आइए अगला प्रश्न 34 नंबर। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तो ये समरूप होंगे जब, कब समरूप होंगे? कह रहा है त्रिभुज ABC तथा DEF में दिया हुआ है कंडीशन, तो ये समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? 34 का आंसर हो जाएगा C, कोण B बराबर कोण D। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ B मार के गलती नहीं करना है, कोण B बराबर कोण E नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भुजाओं का अनुपात अलग है। AB बटा DE बराबर BC बटा FD दिया हुआ है। फिगर में आप स्पष्ट रूप से बगल में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 35 नंबर, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि OQ बराबर 3, PQ बराबर 4, तो OP बराबर 35 का आंसर हो जाएगा C, 5 सेंटीमीटर। क्यों? हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से जब केंद्र को मिलाया जाए तो वो त्रिज्या होती है और वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरह से OQP एक समकोण त्रिभुज होगा और OP इस त्रिभुज का कर्ण होगा। तो हम कर्ण के सूत्र से निकाल सकते हैं, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करके, इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी है। एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से बिंदु P की दूरी है, कौन सी दूरी है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसका 36 का आंसर हो जाएगा B, 12 इकाई। क्यों 12 इकाई हो जाएगा? तो देखिए एक्स अक्ष पर P का नियामक क्या है? 8,12 है। 8 तो x का हो गया और इसके ठीक ऊपर y जाएगा 12 इकाई जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा, वही एक्स अक्ष से दूरी हुआ इसकी, जिसे हम कोटि बोल सकते हैं। या एक हम रूल भी याद रखते हैं कि एक्स अक्ष से लंबिक दूरी क्या कहलाती है? कोटि। तो यहाँ कोटि क्या है? 12 है, इसलिए आंसर B सही है। 37, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ये 37 का आंसर होगा C, 90 डिग्री। अभी हमने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में चर्चा किया है कि ये लंब होता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, तो 90 डिग्री आंसर होगा C। 38, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण PTQ, ध्यान दीजिएगा, कोण PTQ बराबर 50 डिग्री, तो POQ जो केंद्र पे बन रहा है, POQ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ जो दोनों स्पर्श रेखा से त्रिज्याएं बना रही हैं वो 90-90 होगा। इसका आंसर पहले समझ लीजिए, आंसर हो जाएगा A, 130 डिग्री। POQT एक चतुर्भुज बना रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, जिसमें PQ कोण मिलके 180 हो गए, तो OT मिलके 180 होगा। अब 180 होगा तो PTQ 50 दिया है, तो 180 में से 50 घटाएंगे, 130 डिग्री आंसर। 38 के बाद अब हम लोग चलते हैं 39। दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में PRQ बराबर थीटा, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो थीटा बराबर कितना होगा? ये होगा आंसर A, 30 डिग्री होगा। क्यों 30 डिग्री होगा? बगल के चित्र में आप समझ सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब 39 के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 40। यदि tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न में लंब, आधार, कर्ण अर्थात सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण तीनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर
लंब और आधार दिया है, कर्ण हो जाएगा 5 और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, पहले 40 का ऑप्शन होगा बी 4/5, क्योंकि 4 है आधार और 5 कर्ण निकल के आ जाएगा। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। 41 नंबर प्रश्न, कोट 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री। चलिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आप बनाए होंगे, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बन जाएगा। ऊपर हो जाएगा कितना, पहले 41 का आंसर होगा डी 1। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है जिन दोनों कोणों का योगफल 90 के बराबर होता है, जैसे 46 44 जोड़ेंगे तो 90 होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हो जाएगा 1 बटा में है तब। अगला प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है? तो यहां देखेंगे आंसर हो जाएगा 42 का ए tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। बाकी जितने भी बी सी डी में दिए गए हैं सबका मान 1 से कम ही होगा। अगला प्रश्न 43, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। एक वृत्त की परिधि दी गई है 88 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है, आंसर होगा बी 14 सेंटीमीटर। कैसे होगा बगल में आप देख लीजिए। अगला प्रश्न 44 नंबर, यदि त्रिभुज पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान होगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी 1। क्यों 1 होगा, इसे आप बगल में देख सकते हैं, क्योंकि P प्लस क्यू का मान पूछ रहा है साइन का। तो R तो अकेले समकोण है, तो शेष दोनों कोणों का योगफल भी 90 होगा, क्योंकि 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो P प्लस क्यू पूछ रहा है, तो साइन 90 और साइन 90 का मान होगा 1। अगला प्रश्न 45 नंबर, यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 तो √3 कोसेक अल्फा बराबर बताना है। यहाँ ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अल्फा बराबर 15 है, अल्फा बटा 4 बराबर 15 है, तो अल्फा बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ √3 कोसेक अल्फा, तो कोसेक 60 कर देंगे, 60 डिग्री कर देंगे और इसे हल कर देंगे। इस तरह से बी का आंसर होगा 45 का आंसर होगा बी 2। अगला प्रश्न 46 नंबर, यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हों तो 46 का, ये बगल में आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन है ये। तो 46 का आंसर होगा सी, R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर बराबर बड़े जो दोनों के त्रिज्या के योग से बनता है R स्क्वायर होगा। यही परिधि होता तो R1 जोड़ R2 बराबर R हो जाता, तो इसका आंसर होगा सी। 47, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? तो जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस ए। अगला प्रश्न 48 नंबर, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंची है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई बताइए। यहाँ 48 का आंसर हो जाएगा बी 7.5। ये एक्यूरेट आंसर आएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा फिगर आप बगल में समझ रहे हैं, मैंने डाल दिया है। ये सीढ़ी जो है जमीन से नहीं 60 डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के साथ, अर्थात ऊपर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनता है। तो 60 30 90 मिलके 180, ध्यान दीजिएगा। और तब सीढ़ी की लंबाई अर्थात कर्ण 15 मीटर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं आंसर इसका 7.5 बी नंबर होगा।
अगला प्रश्न 49, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान होगा। आंसर होगा ए 1। क्यों? क्योंकि कॉट 1 डिग्री को हम tan 89 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पूरक कोण हैं, 1 डिग्री और 89 डिग्री। तो सूत्र आप जानते हैं, बार बार एक ही सूत्र दोहराना अच्छा नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारा है, तो इसे आप कर लेंगे। तो tan 89 इंटू कॉट 89 हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए आंसर होगा ए 1। 50 नंबर प्रश्न, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, गोला का पूर्ण हो, संपूर्ण हो, वक्र हो, सभी एक ही होता है, तो इसका आंसर होगा डी 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। 51 नंबर प्रश्न है, यदि 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है और माध्य निकालना है। हम जानते हैं कि जितना भी आंकड़ा दिया है सबको जोड़ देंगे और उसकी संख्या से भाग लगा देंगे तो वही माध्य होता है। आंसर होगा डी 14। आंसर हो जाएगा डी 14। कैसे होगा आप इसे बगल में देख लीजिए। अगला प्रश्न 52, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगनी हो जाए तो शंकु का आयतन होगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना गुना होगा? तो 52 का आंसर होगा डी 8 गुना। कैसे 8 गुना होगा? तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है और दुगुना किया जा रहा है, तो 2 दूना 4 और ऊंचाई को दुगुनी की जा रही है, तो 4 दूनी 8। ये बगल में आप समझ सकते हैं देख के। अगला प्रश्न देखा जाए 53 नंबर, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। एक आंकड़ा दिया हुआ है, इसके बहुलक वर्ग को पहले चुनना है। तो बहुलक वर्ग हम किसे चुनते हैं? 53 का आंसर ए होगा 15। कैसे होगा? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सर्वाधिक होती है वो बहुलक वर्ग होता है। तो ये है 15 से 20 और इसकी निम्नतम सीमा है 15। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो हम जानते हैं कि माध्यक को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, बाकी माध्यक और बहुलक को आलेख द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर, 2 घनों के आयतन का अनुपात 1/27 है, तो उनके कोरों का अनुपात अर्थात किनारों का अनुपात क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1:3। क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3। बगल में इसे आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न 56 नंबर दिया है, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। इसका आंसर होगा बी 45 डिग्री। कैसे? tan थीटा बराबर 1 है तो 1 कितना होता है? tan 45 डिग्री और tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री। 57 नंबर प्रश्न देखा जाए, एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 57 नंबर में तो यहाँ बी नंबर होगा √3/4 गुना x स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर, तो बी इसका सही आंसर होगा। सभी आसान प्रश्न हैं और जो कठिन लग रहे हों कमेंट करें, मैं उसको बिल्कुल आसान कर दूंगा। अब ये प्रायिकता से प्रश्न, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से अदृश्य छाया एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके रानी आने की क्या प्रायिकता है? ये क्वेश्चन नंबर 58 है। आंसर होगा डी 1/13। क्यों? तो देखिए, रानी 52 पत्तों में कितनी संख्या होगी रानी की? 4। सभी कलर में सभी टाइप में 1-1, तो और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो 4/52 करेंगे, कट जाएगा 13 चौका 52, 1/13 आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न 59, PE बराबर 0.08 तो PE डैश बराबर है। ये PE डैश को पूरक बोलते हैं। तो एक बात समझ लीजिए,
कि प्रायिकता और पूरक प्रायिकता जो है दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है, तो 1 में से 0.08 घटा लेंगे और जो आएगा वही आंसर होगा। इस तरह से आंसर होगा A 0.92, क्योंकि 0.92 और 0.08 को जोड़ेंगे तो उसका मान 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 60 नंबर, 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल ही आसान है, आप बगल में इसको देख लीजिए, सूत्र से सीधा आधारित है। ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप इसे समझ लें और देख लें, आंसर होगा A tan स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न 0.5 ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं 61 का आंसर हो जाएगा A 5/9। ये 9th क्लास में हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। 62 बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात है। अब एक बहुपद दिया हुआ है, इसका घात पूछ रहा है, तो B इसका आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक जो चर है x उसका घात है 2। अगला प्रश्न √7 है। क्या है √7? तो 63 का आंसर होगा B, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64 नंबर प्रश्न, x इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ 2x बराबर, हल करना है तो 64 का आंसर होगा A। क्यों? तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब पहला पद प्लस 2x से x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर दूसरा पद। चलिए अगला क्वेश्चन 28 और 72 का मस होगा, तो यहाँ आंसर होगा C 4। आप समझ रहे हैं कि मस कैसे ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न 66 नंबर, बहुपद x स्क्वायर माइनस x जोड़ 1 के शून्य का योग होगा। 66 का आंसर होगा A 1। कैसे होगा इसे बगल में आप देख लें और समझ लें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जोड़ 1 है तो शून्यकों का योग होता है, क्या होता है? -b/a। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/1, ये आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न √2 का स्क्वायर -2, तो यहाँ अंडर रूट है और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन में, और 67 नंबर का आंसर होगा B 0। क्यों? अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 2 - 2 = 0। अगला प्रश्न देखते हैं, x जोड़ y बराबर 3, 3x - 2y बराबर 4। तो x और y का मान निकालना है। 68 का आंसर होगा A, x = 2 y = 1। इसे आप विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। पहले समीकरण में 2 से गुना कर दीजिएगा, सीधा 2y कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x = 2 y बराबर आएगा। बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा होगा। 69 का आंसर होगा B -6। क्यों? क्योंकि शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। यहाँ C है -6 और A है 1, तो -6/1 = -6। 70 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 = 0 का विविक्त कर, अर्थात विवेचक डिस्क्रिमिनांट जिसे D कहते हैं, वो पूछ रहा है यहाँ। तो हम जानते हैं, पहले 70 नंबर का आंसर समझ लीजिए, A होगा 1225। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, और बैठा लेंगे ABC, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा 1225 आ जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर है। यहाँ हमें सार्व अंतर बताना है। आंसर होगा B 2√2। कैसे होगा बगल में आप देख लीजिए।
72 नंबर प्रश्न, वाई स्क्वायर जोड़ 1/y² बराबर 14, तो y जोड़ 1/y बराबर क्या होगा? इसका 72 नंबर का आंसर हो जाएगा डी ±4। कैसे होगा बगल में स्पष्ट रूप से इसे समझ लीजिए। अगला प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद क्या होगा? 73 नंबर का आंसर होगा बी 4। कैसे? तो पहला पद पूछ रहा है, n के जगह पर 1 करेंगे, 6 गुना 1 6 - 2 घट के हो जाएगा 4। अगला प्रश्न, सभी आसान आसान प्रश्न है, इसके बावजूद भी आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो कमेंट करें, मैं उसका समाधान विस्तृत रूप से अपने लाइव क्लास में या वीडियो में बता दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो लगभग 300 प्रश्न मैंने अलग से डाल दिया है। तो नया चैनल है, नए ही होंगे, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। 74 नंबर, बिंदु -6, 10 का कोटि है। -6, 10 का कोटि है। 74 नंबर प्रश्न उत्तर होगा बी 10। कैसे? क्योंकि पहले भुज होता है फिर कोटि होता है। अगला प्रश्न, 75 नंबर, sec² a - tan² a। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, मैं एक कोचिंग संचालक भी हूं, पिछले 5 वर्षों से कराता आ रहा हूं, तो ये मैं अपने कोचिंग में ऑफलाइन भी सभी छात्रों को हल करके बताया करता हूं, तो इसलिए सोचा कि ऑनलाइन में भी ये सॉल्यूशन डाल दिया जाए। और क्योंकि शॉर्ट फॉर्म करना जरूरी है, समय ज़्यादा हो जाएगा, 100 प्रश्न है, इसके बाद भी इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि जो समझ में ना आए उसे मैं बाद में आपको बता दूंगा। 75 नंबर प्रश्न, sec² a - tan² a। तो 75 का आंसर होगा बी 1। कैसे होगा? ये डायरेक्ट सूत्र है, sec² a - tan² a बराबर 1। 76 नंबर प्रश्न, यदि XYZ समांतर श्रेणी में है तो y बराबर, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। 76 का आंसर होगा बी, बीच का पद जो है दोनों साइड वाले पद के योगफल में 2 से भाग देंगे तो वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो 76 का बी, z जोड़ x/2। अगला प्रश्न देखा जाए, 77 नंबर, sin a गुना cosec a। अब इसका आंसर होगा 1, क्योंकि साइन का जो उल्टा करेंगे इसका व्युत्क्रम 1/cosec a होता है, तो cosec a के जगह पर 1/sin a यदि पुट करते हैं तो साइन कट जाएगा, बचेगा 1। आंसर होगा a 1। 78 नंबर प्रश्न, बिंदुओं 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं यहाँ 78 नंबर प्रश्न में, और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और यहाँ कोष्ठ में स्टार्ट होता है x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, कोष्ठ बंद और मान बैठा लेंगे। इस तरह से 78 नंबर का आंसर होगा a 32 वर्ग इकाई। ये 64/2 लास्ट में आएगा तो आप समझिएगा सही है। अगला प्रश्न, 79, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ cot 90 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट फार्मूला है, b होगा tan थीटा। अगला प्रश्न, 80 नंबर, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे, तीनों के निर्देशांक यहाँ दिया है, केंद्रक का निर्देशांक बताना है। तो आप NCERT बुक पढ़िए, स्पष्ट पता होगा, और ये डायरेक्ट सूत्र है, आंसर होगा बी x1, अर्थात x निर्देशांकों का योगफल बटा 3, y निर्देशांकों के योगफल बटा 3। तो इस तरह से इसका आंसर होगा बी। अब 81 नंबर प्रश्न,
81 नंबर है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। देखिए 20 70 पूरक कोण से संबंधित प्रश्न है, और यदि ऐसे प्रश्न माइनस में होते हैं तो आंसर ज्यादातर 0 आता है, गुणा में होते हैं तो या भाग में होते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ 81 का आंसर होगा बी 0। कैसे होगा? साइन 20 डिग्री ज्यों कहते हैं और कॉस 70 को जब बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 20 डिग्री। तो इस तरह से साइन 20 घट के 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर, 1 घटाओ साइन टू दी पावर 4a। 82 नंबर है 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4a बराबर होगा। अब यहां देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे हम रखेंगे। बगल में आप देख लीजिए, इससे इसका सॉल्यूशन यहाँ बगल में देना जरूरी है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो इस तरह से 82 का आंसर होगा डी साइन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। अगला प्रश्न, यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान। देखिए इसे बिना सॉल्यूशन के हम लोग समझे, √2 उस साइड जाएगा आरएचएस साइड, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। और कॉस थीटा के पद में 1/√2 किसका मान होता है? कॉस 45 का। तो इस तरह से कॉस कॉस कैंसिल, थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 45। तो आंसर होगा बी 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखा जाए, यदि tan थीटा बराबर p/q तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका हम यूनिक सॉल्यूशन बगल में दे रहे हैं, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। 84 का आंसर होगा बी q जोड़ p/q माइनस p। कैसे होगा इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 84 के बाद अब अगला प्रश्न पे जाते हैं 85। यदि सेक a बराबर 25/7 तो साइन a, देखिए यहाँ सेक a बराबर 25/7 तो कॉस a कितना हो जाएगा? 7/25, उल्टा हो जाएगा। और साइन a पूछ रहा है तो कॉस आधार बटा कर्ण हुआ, आधार हुआ 7, कर्ण है 25, तो लंब होगा 24। निकालने का तरीका आपको पता है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो लंब 24 हो जाएगा, आधार 7 हो गया और कर्ण 25 है, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? अब आप समझ गए होंगे, a होगा इसका सही आंसर, लंब बटा कर्ण अर्थात 24/25। अगला प्रश्न, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। देखिए यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 है 86 में, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा 0 बी। कैसे? तो 1 स्क्वायर, tan 45 का मान 1, तो 1 स्क्वायर का मान 1 और माइनस 1, 1 माइनस 1 बराबर 0। 87 नंबर, 1 जोड़ tan स्क्वायर a बटा सेक स्क्वायर a, इसका आंसर हो जाएगा सी 1। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो वो सेक स्क्वायर a हो जाएगा और नीचे सेक स्क्वायर a ऑलरेडी पहले से है, कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। 88 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार हैं। ये देखिए थेल्स प्रमेय से रिलेटेड प्रश्न है। DE समांतर BC अर्थात मध्य बिंदुओं, बीच वाला बिंदु जो दोनों दिया हुआ है DE और BC के समांतर है। यहाँ AD बटा BD बराबर दिया है 4/5, AC बराबर दे दिया है 18। अब देखिए उस साइड टोटल भुजा का योग है, बगल में आप देख रहे हैं, समझते रहिए किस तरह से ये बनेगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, बगल के सॉल्यूशन से आप समझ रहे होंगे। 89 नंबर, प्रायिकता से एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहले तो रूढ़ संख्या समझ लेंगे। तो रूढ़ संख्या वही संख्या है जो अपने स्वयं से या एक से कटे, बाकी किसी दूसरे से न कटे, अर्थात उसे हम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले की 89 का आंसर होगा बी 1/2। कैसे?
तो किसी भी पासे पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होंगे, क्योंकि सभी फलक पे एक एक संख्या 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है। इसमें रूढ़ कौन कौन सा होगा, तो 1 को नहीं करेंगे, 2 होगा, 2 भी किसी से नहीं कटता है, 3 होगा और 5 होगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, 3, तो ऊपर होगा 3 और नीचे टोटल कितना फलक है, 6, तो 3/6 कट के हो जाएगा 1/2। 90 नंबर, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:25, 90 नंबर प्रश्न में, तो आंसर होगा इसका D 2:5, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या के स्क्वायर के रूप में क्षेत्रफल होता है और यहाँ क्षेत्रफल 4, तो 4 का अंडर रूट करेंगे 2 और 25 का करेंगे 5। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और यही अगर त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर देंगे, और क्षेत्रफल दिया है त्रिज्या पूछ रहा है तो अंडर रूट कर देंगे। अगला प्रश्न 91 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छ छाया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला, देखिए फेस कार्ड से क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और चारों प्रकार में 3-3 फेस कार्ड होते हैं और 2 तरह का कलर होता है। तो लाल रंग में तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा, 3 जोड़ 3, जिसे ईंट और पान बोलते हैं। ईंट और पान लाल कलर के होते हैं, तो फेस कार्ड यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। आंसर होगा इसका D 3/26। क्यों, क्योंकि 6/52 होगा और कटा देंगे 2 से, ऊपर होगा 3, नीचे होगा 26। अगला प्रश्न, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्य क्रमशः 4.6 तथा 4.8 हैं तो बहुलक, देखिए बहुलक माध्य माध्यक में एक रिलेशन दिया हुआ है कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है। तो इसी सूत्र को यहाँ बैठा देंगे, जैसा कि बगल में आप देख लीजिए, और हमारा आंसर हो जाएगा 92 का C 5.2। अगला प्रश्न, प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। 93 नंबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 संख्याएं दी गई हैं, तो 7 विषम है और विषम ठीक बीच वाला हो जाता है। तो पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, 6 से प्रारंभ करेंगे और बढ़ते क्रम में सजा देंगे, और इस तरह से हम देखेंगे कि ठीक बीच में 12 आ रहा है, तो आंसर होगा D 12। अगला प्रश्न 93, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। जस्ट अभी ऊपर प्रश्न में चर्चा किया गया है। आंसर होगा C 94 का आंसर होगा C बहुलक। 95, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। ध्यान दीजिए, घड़ी की मिनट की सुई जब एक राउंड अर्थात 360 डिग्री पर घूम जाती है तो कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट में पूछा जा रहा है, तो 360/60 कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा D 6 डिग्री। 96 नंबर, आधार की त्रिज्या R तथा ऊंचाई H वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा। बेलन के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, उत्तर होगा D πr²h घन इकाई। 97 नंबर प्रश्न देखा जाए, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC तो AD² होगा। इसे आप बगल के सॉल्यूशन में आसानी से समझ लेंगे और देख लेंगे, और नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे। 97 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख लेंगे। तो इस तरह से 97 का आंसर होगा A 3CD²। ये कैसे होगा आप समझ सकते हैं बगल में देख के। 98 नंबर प्रश्न, त्रिज्या R वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है।
त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो सीधा सूत्र बताना है, आंसर होगा इसका c 2πr²। अर्धगोले का सूत्र स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसे आप देख लेंगे। 99 दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC 130 डिग्री है, तो कोण OAC बताना है। OAC ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोण मिलके तीनों कोण 180 डिग्री होता है, और यहाँ OA और OC क्या है, त्रिज्या है। 99 का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है OAC बताना है, तो यहाँ OA और OC त्रिज्या है, दोनों बराबर होगा, इसलिए OAC समद्विबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कोण A और कोण C बराबर होगा और तीनों कोण 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक कोण O 130 दिया है। तो 180 में से जब 130 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 50 डिग्री। किंतु 50 डिग्री जो आएगा वो कोण A और कोण C दोनों का योगफल होगा और दोनों बराबर होंगे, इसलिए कोण A और कोण C क्रमशः 25 डिग्री हो जाएंगे, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न भी है। 14 का मिलान चिन्ह, ये हम लोग जानते हैं कि मिलान चिन्ह कैसे किया जाता है। 5-5 का करते हैं और जितनी पाई लगाते हैं उतनी संख्या होती है, जो जिसे हम एक तिरछी पाई लगाएंगे तो वो 5 में बदल जाता है। उत्तर होगा डी। तो इस तरह से 100 प्रश्न समाप्त हो गया हम लोगों का। आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें और आया हो तो लाइक जरूर